हेलो दोस्तों, वेलकम टू अज्ञे अर्थमेटिक्स। आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि विस्कोसिटी या श्यानता क्या होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जल की दो विभिन्न परतों के बीच में लगने वाला यह बल है। आइए वीडियो के माध्यम से समझते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए अब समझते हैं आज का टॉपिक, विस्कोसिटी क्या होती है या श्यानता क्या होती है। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि वाटर पे क्या होती है, वाटर की बहुत सारी लेयर एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, जैसे कि इसमें दिखाया है, पहली लेयर ऊपर है, सबसे ऊपर ये मूव कर रही है। ठीक है, फिर इसके ऊपर, फिर उसके जस्ट नीचे क्या होती है, उसकी दूसरी लेयर होती है। ठीक है, उसके नीचे तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ऐसी बहुत सारी लेयर होती है वाटर की, जब वो सी में या कहीं पे भी मूव करती है, जैसे हमने ऐसे करके देखा होगा। ठीक है, तो बहुत सारी लेयर एक साथ मूव कर रही होती है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि जैसे ऊपर वाली ही लेयर आगे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया, आगे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो उसी टाइम क्या होता है, जो नीचे वाली लेयर होती है, ठीक है, वो क्या करती है, उसके जो गति होती है, ठीक है, जो उसका मूवमेंट होता है, उसको क्या करते हैं, रेजिस्ट करती है, उसको रोकती है। कि जैसे ये आगे जा रही थी, मान लो लेयर, ठीक है, तो पीछे नीचे वाली लेयर क्या करेगी, इसको रोकेगी, तू आगे बचा। ठीक है, ये इसकी तरफ पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगी। ठीक है, ये कैसा है, कहाँ फोर्स लगा रही थी, आगे की तरफ, तो इसको रोकने के लिए पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, नीचे वाली लेयर जो लगाती है। ठीक है, जो ये नीचे वाली जो लेयर है, जो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर की जो मोशन है, उसको जब रेजिस्ट कर रही है, पीछे की तरफ जो फोर्स लगा रही है, ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स। ठीक है, विस्कस फोर्स। ठीक है, और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या है, जल की दो डिफरेंट लेयर के बीच में, सेम लेयर कौन सी हो गई, ये पूरी लेयर सेम हो गई, दो डिफरेंट लेयरों के बीच में जो उसकी गति को, यानी कि उसके जो मूवमेंट हो, उसको रोकता है या उसको प्रतिरोध करता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, विस्कस फोर्स कहलाता है। और पूरी जो चीज़ फिनोमेना होता है, उसको भी विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए, अब आगे क्या दिखा रखा है कि जैसे मान लीजिए ऊपर वाला वाटर का लेवल, मान लीजिए ये है, एक बीकर में पानी है। ठीक है, इसमें पानी भर लेते हैं, ये हमने पानी भर लिया। ठीक है, अब ये पानी भर लिया तो क्या करा, अब हमने इस पे क्या करा, ऊपर की लेयर को मूव कराया, ये ऐसे करके मूव करी। ठीक है, ठीक, अब आप ही बताइए, अगर कोई लेयर, ऊपर वाली लेयर मूव कर रही है, तो उसके नीचे वाली लेयर क्या करेगी, उसके नीचे वाली उसको रेजिस्ट करेगी, रोकेगी, कि जितनी लेयर से कर रही है तो उतनी लेयर से नीक होएगी। ठीक है, लेकिन आगे वाली लेयर का क्या है, फोर्स ज़्यादा है, जो ये फोर्स है ये ज़्यादा है। ठीक है, तो ये नीचे वाली लेयर को क्या करेगी, मूव करा देगी थोड़ा सा। ठीक है, यानी कि जो ऊपर वाले की स्पीड होगी, यानी कि जो ये ऊपर वाले की स्पीड है, नीचे वाले की स्पीड क्या होगी, उससे थोड़ी कम होगी। क्यों, क्योंकि क्या कर रही है, नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को रोकने का काम कर रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो अब जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि मान लीजिए ये आप है। ठीक है, और चलिए पहले मैं कुछ और मान लेता हूँ। पहले मान लीजिए ये आपका कोई दोस्त है मोटा सा। ठीक है, ठीक, काफ़ी तेज़ दौड़ लेता है, तो वो मान लो वेलोसिटी 10 की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, मान लो इसकी स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक, उसने क्या कर रहा है, एक रस्सी से आपको पकड़ा, ये आप पतले से, ठीक है, आपको पकड़ा और खींचने लग गया। ठीक है, इसने क्या करा, रस्सी से आपको पकड़ा और आपको खींचने लग गया। ठीक है, तो आप तो देखो रुके हुए हैं, आप क्या हो, रुके हुए हो। ठीक है, अब आप रुके हो तो आप क्या करोगे, देखो, और आप रुके हुए हो। ठीक है, इसकी स्पीड क्या है, 10,
ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको खींचेगा, ठीक है। खींचेगा तो क्या होगा, देखो इसकी आपकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड तो कम होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, 10 से अब होके कम हो गई 9 हो गई मान लो, ठीक है। और इसकी जो आपकी स्पीड है, जो यहाँ पर आप थे, आपकी स्पीड क्या होगी, आपकी स्पीड इस 9 से, जो इसकी 9 हो गई, उससे क्या होगी, ज़्यादा होगी कम होगी, उससे कम होगी, क्योंकि आप उस पर रेजिस्ट कर रहे हो, आप उसका अपोज कर रहे हो, आप उसका अपोज तो कर रहे हो, आप कह रहे हो नहीं मुझे यहीं पर रुके रहना है, तू मुझे क्यों खींच रहा है, ठीक। और वो, लेकिन वो आपको खींच रहा है, ठीक है। तो इसकी स्पीड क्या होगी 9, और इसकी स्पीड क्या हो गई, मान लीजिए 7, ठीक है। 7 से मूव कर रहा है। अब क्या हुआ देखिए, ये वाली किससे कर रही थी, 7 से मूव कर रही थी। अब इस वाली लेयर पर जो ये नीचे वाली लेयर है, जो ये नीचे वाली लेयर है, अब ये क्या करेगी, रेजिस्टेंस लगाएगी, इसको रेजिस्ट करेगी कि अरे रुक, ऐसे करके, जैसे मान लीजिए मैंने हाथ से पकड़ लिया ऐसे, रुक आगे मत बढ़, रुक आगे मत बढ़, ठीक है। ऐसा करके ये रेजिस्ट करेगी, ठीक है, कि नहीं तुझे आगे नहीं बढ़ना है, तुझे आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। लेकिन ये फोर्स क्या है, लेकिन ये फोर्स मान लीजिए 4 न्यूटन का था, ठीक है। इससे लगाया फोर्स ज़्यादा, तो इससे क्या होगा, ये इसको भी खींचते हुए, हल्की स्पीड से खींचते हुए ले जाएगा। इसकी अपनी जो स्पीड है और इसकी स्पीड क्या होगी, इससे कम ही तो होगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जैसे देखो ये ऊपर वाला है 4 न्यूटन का, इसने आपको खींचा, लेकिन आप रुके रहने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है। आप स्टेशनरी रहने का प्रयास कर रहे हो, तो आपका फोर्स क्या इतना होगा, आप पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कम हो जाएगा ना, जैसे 2 न्यूटन का, क्योंकि आप इसको एक रोक भी रहे हो। जैसे मैं समझा देता हूँ, जैसे मान लीजिए उसने लगाया 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, और आपने क्या करा, 2 न्यूटन का पीछे की तरफ फोर्स लगाया, नहीं मैं अपनी स्टेशनरी रहूँगा, मैं फिक्स रहूँगा, तू जा जो कर ले। अब लेकिन है बड़ा कौन सा, देखो बड़ा कौन सा है, 4 न्यूटन है, तो इसका मतलब क्या होगा, आप खींचते हुए चले जाओगे, ठीक है। तो किस फोर्स से, 4 - 2, क्योंकि 2 आप रोक रहे हो और 4 वो खींच रहा है, तो 2 न्यूटन से आप आगे बढ़ते हुए चले जाओगे। तो आप बताओ, ये और ये कम है नहीं है, यानी कि नीचे वाला क्या होगा, कम होगा नहीं होगा उसकी स्पीड। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा, ऊपर वाले लेयर से नीचे वाली लेयर की स्पीड क्या होगी, कम, क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहा है दूसरे के मोशन को, ठीक है। तो क्या होगा, अब इसी को समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो पहली लेयर है यहाँ पर देखिए, जो ये पहली लेयर है, दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, चौथी लेयर, इसमें स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आप खुद ही बताइए। सबसे पहले पहला मूव कर रहा था, फिर दूसरा मूव कर रहा था, फिर तीसरा, उसके बाद करने फिर चौथा करने लग गया। पहला वाला तो अपनी स्पीड से कर रहा था, दूसरा वाला क्या करता, रेजिस्ट करता, रोक रहा था। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर पहले वाले की 10 स्पीड थी, ब्लैक से कर लेते हैं, जैसे पहले वाले की हमने मान ली 10 स्पीड थी, तो ये क्या कर रहा है, रोक रहा है, अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो अपोज करने से क्या होगा, इसकी 8 हो जाएगी। अब नीचे वाला इसको अपोज करेगा, इस वाले को, दूसरी वाली लेयर को, तो उसकी कितनी हो जाएगी, मान लो 6 हो गई। अब ये 6 वाला इसको खींच, ये अब 6 की स्पीड से बढ़ रहा है, तो इसको क्या करेगा, नीचे वाला क्या करेगा, अपोज करेगा, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 4। तो उसी को आगे दिखाया है कि वेलोसिटी क्या जाएगी, किसकी हाई होगी, पहले वाले की हाई और दूसरे वाले की लो कंपैरिजन टू 1, यानी कि ए की अपेक्षा कम, ए की अपेक्षा कम, ठीक है। जैसे हम कहते हैं इसको 10, तो ये 8, ठीक है। और तीसरे का क्या होगा, फिर वही, क्योंकि तीसरा वाला क्या करेगा, दूसरा वाला जो मूव कर रहा है, ठीक है, उसको क्या करेगा, रोकेगा। तो इसलिए तीसरे वाले की मूव की गति कितनी होगी, 6 मान लीजिए। लास्ट वाले चौथे वाले के लिए क्या हो जाएगा, वो तीसरे वाले को रोकेगा, तो उसकी उससे कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे करके वेलोसिटी का चलता रहेगा। अब देखिए, हमने अब ये तो समझ गए कि वाटर सरफेस में है, ठीक है, मान ली CVV का देख लिया, तब हमने समझ लिया। अब हमें ये देखना है, जब 2 कांटेक्ट में आए, ठीक है, जब मान लीजिए 2 सरफेस कांटेक्ट में है और बीच में वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तब कैसे होगा, तो समझ लेते हैं। तो देखिए, हमने जैसे ये सिलेंडर टाइप का ले लिया, जैसे कि आप पाइप मान सकते हैं इसे, ठीक है। उसमें क्या है, अब देखिए इसमें क्या कर लिया हमने, वाटर फिल कर दिया, ठीक है। अब वाटर फिल कर दिया तो फिर वाटर क्या होगा, देखिए इसमें वाटर 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 हो गया, ये हो गया, ये पूरा हो गया। एक सरफेस ये हो गई, देखो वाटर की लगने वाली, और एक सरफेस ये लग रही है, वाटर यहाँ से आ रहा है,
यहाँ के चले जा रहा है, ठीक है। देखो एक सरफेस ऊपर टच कर रही है और ये सरफेस नीचे गई। अब ये देखो ये सरफेस जो है वो क्या है, स्टेशनरी, यानी कि स्थिर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, स्थिर है, यानी कि इसके ऊपर जो लेयर होगी, ठीक है, वो क्या करेगी, अगर मूव करेगी तो ये क्या करेगा, इसे, ये स्टेशनरी क्या करेगा, उसे रोकने का काम करेगा। रुक, तो कैसे बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर ये मूव कर रही है तो ये क्या करेगा, नीचे वाला उसे रोकने का काम करेगा, ठीक है। तो अब ये बताओ, ऐसी यहाँ पर भी है, ये स्टेशनरी है, इसको ये क्या करेगा, रोकने का काम करेगा, यानी कि ज़ीरो के करीब ही होगी, ठीक है। इसका मतलब ये ज़ीरो के करीब है, ठीक है। तो इसमें इस वाले जब पाइप वाइप में फ्लो होता है तो इसमें बीच में देखो कोई कोई सरफेस कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो वेलोसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि अगर तुमसे पूछा जाए कि पाइप में वेलोसिटी कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी तो वो बीच में होगा, मिड ऑफ द पाइप, ठीक है। फिर जैसे जैसे ये नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वही विस्कोसिटी वाला, दूसरी लेयर क्या करेगी, पहली लेयर पर रेजिस्ट करेगी, तो इसलिए इसकी स्पीड क्या होगी, कम होती जाएगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देखो इस वाले की वेलोसिटी सबसे हाई, ठीक है। मान ले, पहले मैं बना देता हूँ। अब जैसे देखिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए इसकी हो गई 10 वेलोसिटी, इसको मैं कुछ और डायग्राम से कर देता हूँ। मान लीजिए ये हो गई 10, ठीक है। अब नीचे वाली इसके इसकी जो नीचे वाली लेयर है, यानी कि पहली लेयर मान लीजिए इसकी नीचे वाली लेयर है कौन सी, ये, तो इसको ये क्या करेगी, पीछे की तरफ, जैसे मान लीजिए ये आगे की तरफ फोर्स कर रहा है तो पीछे की तरफ क्या करेगा, विस्कस फोर्स लगेगा, रोकेगी लेयर उसे, ठीक है। तो ये कितनी आएगी, 8, इसके नीचे वाली और कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारी लेयर होगी, तो नीचे 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 करते करते एक टाइम पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो, एक लेयर क्या हो जाएगी, ज़ीरो, जो मूव ही नहीं करेगी, ठीक है। आप सी लेवल में भी देख सकते हैं, जहाँ नीचे की तरफ सरफेस होता है तो वहाँ वाटर का मूवमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। वैसे ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इससे। वैसे यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे मूव पीछे की तरफ क्या होगा, विस्कस फोर्स लगेगा तो ये 8 हो जाएगा, मान लो 6 हो गया, कम होते जाएगा और एंड तक आते आते क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। तो ये था, इसमें वाटर में हम समझ गए, पाइप में भी समझ गए कि कैसे विस्कस फोर्स लगता है। अब एक चीज़ समझने की ज़रूरत और पड़ती है कि विस्कस फोर्स में क्या चीज़ कहते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट रखता है कि आपका एरिया क्या होता है, ठीक है। कि मतलब एरिया नहीं, मतलब आपका फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, ठीक है। अगर फ्लूइड पानी जैसा वाटर है तब तो ठीक है, ठीक है। अगर फ्लूइड की जगह यहाँ पर कोई गाढ़ी चीज़ हो, ठीक है, गाढ़ी चीज़ में आप किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर वो चीज़ हो तो क्या होता है, इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, तब इसकी विस्कोसिटी जो होती है, विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। विस्कोसिटी या श्यानता क्या होती है, जब भी फ्लूइड क्या होता है, इसकी फ्लूइड की जो डेंसिटी, जो गाढ़ापन होता है, ठीक है, जो उसका गाढ़ापन होता है अगर वो बढ़ गया, ठीक है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, विस्कोसिटी उसकी बढ़ जाती है। और जैसे वाटर है, वाटर और इसकी बात करें तो वाटर की विस्कोसिटी क्या होगी, इसकी अपेक्षा कम गाढ़ा होता है तो उसकी विस्कोसिटी थोड़ी कम होगी इसकी अपेक्षा, ठीक है। अब विस्कोसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं कि इस विस्कोसिटी का फॉर्मूला एक्चुअली में होता क्या है। तो विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है एरिया वेलोसिटी अपॉन डी, और ये एक इसमें कोफिशिएंट आ जाता है जिसे विस्कोसिटी कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है गाढ़ेपन पे, ठीक है। फ्लूइड का गाढ़ापन जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा उसके उतना ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगी, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, विस्कस फोर्स बढ़ जाएगा। वी यहाँ पर क्या होती है, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी होती है। और डी क्या होती है, डेप्थ। डेप्थ आपको बता दूँ, जैसे ये है फ्लूइड का जितने नीचे जा रहे हैं, जैसे अगर ये है तो डेप्थ इसकी ये हो गई, ठीक है, कि डेप्थ कितनी डेप्थ तक हम जा रहे हैं, जैसे कि हमने इससे पहले वाले डायग्राम में देखा है,
जैसे ये है, ठीक है। तो इसमें डेप्थ क्या होगी, जितना हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और एरिया क्या हो गया, जितनी एरिया में आप कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। जितना एरिया में आप कांटेक्ट में आ रहे हैं, मतलब लेयर और टू लेयर जितनी कांटेक्ट एरिया में आ रही है वो उसकी क्या होगी, एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो डेप्थ जितनी बढ़ती जाएगी उतना क्या हो जाएगा, विस्कस फोर्स कम होते जाएगा। फॉर्मूले से हमें हो सकता है पता चल जाए, ठीक है। बस इतना ही था समझने के लिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।